जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 51 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले हम लोग 50 दिल्ली के अंतर्गत जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होती है उसमें 2021 में जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसी पेपर को हम लोग देख रहे हैं। 50 प्रश्नों को देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं 51 से, और केवल स्पेशल फील्ड के प्रश्नों को लिया गया है दोस्तों, केवल स्पेशल फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर डैश है। डैश के दौरान बच्चे विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक कौशल प्राप्त करते हैं जो उन्हें दूसरों के साथ अधिक स्थिर और प्रभावी बातचीत में संलग्न होने में सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों, सी-टेट में जैसे पैडागोजी के सवाल पूछे जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। इसका अगर देखेंगे उत्तर तो प्रारंभिक और मध्य बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्नों के प्रकार आप देखते रहे। परिप्रेक्ष्य चिंतन, यानी परिप्रेक्ष्य चिंतन किस प्रकार की क्षमता है। तो दोस्तों, ये आप देखेंगे कि यह कल्पना करने की क्षमता कि दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। वृद्धि और विकास, यहाँ पर स्पेस है। बढ़ते हैं यानी किस तरीके सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो वृद्धि और विकास है दोस्तों, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर वृद्धि करता है। नेक्स्ट प्रश्न है। समस्या व्यवहार का प्रबंधन शुरू होनी चाहिए, यानी जो समस्या व्यवहार है उसका प्रबंधन कब से शुरू होनी चाहिए। तो प्रेरणा द्वारा शुरू होना चाहिए कि यहाँ पर देखेंगे परिवेश को बदलकर और प्रबलीकरण सिद्धांतों के अनुप्रयोग में आगे बढ़कर और अंत में अन्य तकनीकों के माध्यम से होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने से विशिष्ट निःशक्तता वाले बच्चे डैश उसके बाद क्षमता होते हैं। तो ये दोस्तों अगर इसका उत्तर देखेंगे तो ये इसका उत्तर होता है नियमित विद्यालय के साथ सामंजस्यता बनाने में। नेक्स्ट, व्यवहार संशोधन, बिहेवियर मॉडिफाई। दोस्तों, बिहेवियर मॉडिफिकेशन का उपयोग क्या होता है, कैसे होता है व्यवहार संशोधन। तो ये आप देखेंगे इसका उत्तर है ये कि वांछनीय कौशल बढ़ाने के साथ साथ अवांछनीय समस्याग्रस्त व्यवहार को कम करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न डैश है। उसके सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर देखेंगे कि डैश है। ठीक है, उसके बाद तक की यात्रा समय समय पर विकलांग व्यक्तियों को हम जिस तरह से देखते हैं उसके विकास की पूरी कहानी है। तो ये दोस्तों इसका उत्तर सही होता है कि विसंयोजन से अंतर्वेशन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाठ्यक्रम यानी क्या है। तो बच्चों को समस्या को हल करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, सीखने की अधिगम अक्षमता स्पेस है, उसमें शिथिलता के कारण होती है, जिसके कारण शिक्षार्थी और जानकारी को त्रुटि के साथ देख और संसाधित कर सकता है। तो दोस्तों ये इसका उत्तर है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन। विकास सिर से नीचे की ओर होता है, यानी विकास सिर से नीचे की ओर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा सबसे पहले सिर पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक विकलांग। दोस्तों, बौद्धिक विकलांग छात्रों के लिए रिकॉर्ड का क्या महत्व है। बौद्धिक यानी आईडी होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता। तो बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ विकलांग शब्द तो लिखा है, लेकिन RPWD एक्ट जो 2016 है, ठीक है 2016, उसमें विकलांग किसी को विकलांग, काना, लंगड़ा, लूला इत्यादि कहना कानूनन जुर्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये विकलांग जो लिखा है तो लिखा है, लेकिन जो हम हैं या 2016 इसके अनुसार आपको बौद्धिक विकलांग नहीं, बौद्धिक दिव्यांगता आपको कहना है। किसी को विकलांग या दिव्यांग नहीं करना है, ये 2016 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बौद्धिक दिव्यांगता, चलो हम दिव्यांग ही पढ़ रहे हैं, विकलांग शब्द लिखा हुआ है लेकिन दिव्यांग ही पढ़ रहे हैं। बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए रिकॉर्ड का क्या महत्व है। दोस्तों, जो बौद्धिक दिव्यांग हैं उनके लिए रिकॉर्ड का क्या महत्व है, ये देखेंगे। अभिलेख रिकॉर्ड
निर्णय लेने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और निरंतरता बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न स्पेस के लिए सरकार द्वारा बनाए गए विवाह से संबंधित विभिन्न कानून विकलांग यानी दिव्यांग व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। ये समुदाय यानी हर एक समुदाय पर लागू होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, दोस्तों इसके अनुसार दिव्यांगता कितने प्रकार के हम बताए थे, 4 प्रकार के दिव्यांगता इसके अनुसार बताए थे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 की छात्रवृत्ति योजना है जो NT अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए दिव्यांगों के सार्थक रोजगार प्राप्त करने और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए उनके कौशल को विकसित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अनुसार करती है। तो ये है दोस्तों ज्ञान प्रभा। नेक्स्ट है 64 नंबर के क्वेश्चन, स्पेस की स्थापना 11 सितंबर 1961 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। तो दोस्तों NCERT की स्थापना 11 सितंबर 1961 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56 नंबर। दोस्तों 56 नंबर संसाधन कक्ष की अवधारणा, यानी जो संसाधन कक्ष होता है उसकी क्या अवधारणा है, उभरी है, यानी स्पेस उभरी है। तो ये एकीकृत शिक्षा की संसाधन योजना से, एकीकृत की शिक्षा के संसाधन की योजना से। नेक्स्ट 66 नंबर के क्वेश्चन, स्पेस के अनुसार मानसिक रूप से मंद व्यक्ति की देखभाल के लिए एक कानूनी अभिभावक नियुक्त करने का प्रावधान है। ये किसके द्वारा है, तो ये राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 के द्वारा है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, मानसिक रूप से मंद बच्चे हैं, उन व्यक्तियों की देखभाल के लिए एक अभिभावक नियुक्त करना है। नेक्स्ट सतत मूल्यांकन का परिणाम। दोस्तों सतत मूल्यांकन का परिणाम क्या है, तो सतत मूल्यांकन का मतलब होता है रेगुलर, यानी कक्षा से लेकर के, घर से लेकर के, यानी रेगुलर मूल्यांकन सफल या दोषपूर्ण शिक्षण अथवा अधिगम के प्रमाण के साथ शिक्षक की मदद करते हैं। नेक्स्ट है माता पिता को शामिल करना बच्चे के लिए लाभदायक है, यानी माता पिता को शामिल करना बच्चों के लिए क्या लाभदायक है। तो दोस्तों इसका देखें, क्योंकि निर्देशन सहज परिस्थिति में संपन्न होती है जो माता पिता की भागीदारी के बिना संभव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पश्चिमगामी श्रृंखला बैकवर्ड चेनिंग का उपयोग किया जाता है तब, यानी क्या होता है दोस्तों, तो तब होता है श्रृंखला के घटकों के उल्टे क्रम में अधिग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रभावी स्कूल प्रबंधन, यानी प्रभावी जो स्कूल प्रबंधन है डैश है और डैश बोर्फी 1986 के लिए एक प्रभावी वातावरण के रूप में कक्षा को बनाए रखने और पुनः स्थापित करने की क्षमता है। यानी क्या है ये, तो ये है आपका अध्यापन और अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास का अर्थ है। दोस्तों सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, तो सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता का अधिग्रहण। नेक्स्ट है शैक्षिक मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र स्पेस द्वारा स्थापित किया गया है। यानी जो शैक्षिक मल्टीमीडिया है अनुसंधान केंद्र है वो किसके द्वारा, तो UGC के द्वारा, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा किया गया है। समावेशी शिक्षा, दोस्तों समावेशी शिक्षा क्या है, तो समावेशी शिक्षा है दोस्तों प्रभावी कक्षा बनाने का एक साधन है जहां विकलांग दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 को। नेक्स्ट 74, यानी इसके बाद देखा जाए तो 75 से लेकर के दोस्तों 75 से लेकर के 100 तक जो प्रश्न होंगे, यानी लगभग 25 प्रश्न। तो ये 25 प्रश्न यानी ये लास्ट होगा 2021 DSSB का जो पेपर हुआ है। अब नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे उसमें ये 100 प्रश्नों का सीरीज अंत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2018 का, उसके बाद देखेंगे 2014 का, ठीक है। लेकिन अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रही हो, ये लगता हो कि ये वीडियो, ये जो जानकारी आ रही है ये आपके लिए लाभदायक होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। धन्यवाद।